Hello everyone, in my last video we have discussed about addition, subtraction and multiplication of rational number and irrational number. Today we will discuss about division. Let's take one number 3 by root 8 plus 1 by root 2. This is an irrational number. This is also an irrational number. हमारे पास यहाँ पर दो irrational number हैं और इनको ऐड करने के बाद हमें इरेशनल और रैशनल दोनों में से क्या रिजल्ट मिलता है, लेट्स सी. तो इस केस में दिस रूट 8 कैन बी रिटन एज रूट 8 आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन यू विल गेट 2 into 2 into 2 plus 1 by root 2. Here you can see you can get one pair of 2. So pair of 2 can be out as 2. So 2 will be out. एक पेयर में से हम एक ही 2 को बाहर निकालते हैं और अंदर कितना बचेगा, रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2. अब आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे. एलसीएम 2 रूट 2, 2 रूट 2 और 2 रूट 2 को आप डिवाइड करेंगे. व्हाट विल यू गेट, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट 1. 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 3 प्लस रूट 2 से रूट 2 को डिवाइड करना है. अब देखिए 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2. तो रूट 2 और रूट 2 क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आपके पास रिजल्ट कितना मिलेगा, 2. तो इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2. दिस वे यू विल गेट 5, 3 प्लस 2 5 अपॉन 2 रूट 2. अब ये जो रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आया, 5 अपॉन 2 रूट 2. रिजल्ट सही है, लेकिन ये जो फॉर्म है मैथ्स में इस रिजल्ट को इस फॉर्म में रखते नहीं. ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में रिजल्ट होता है उसमें डिनोमिनेटर, जब भी कोई नंबर फ्रैक्शन के टर्म्स में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म्स में है, तो उसमें डिनोमिनेटर कभी भी रूट में नहीं होता, डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. तो अब ये रूट है जो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में होने से हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है. मतलब यहाँ पर ये रूट ना हो तो इस रिजल्ट को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं. अब रूट को यहां से हटाने के लिए क्या किया जाए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ रूट 2 है, इसी रूट 2 से न्यूमरेटर और इसी रूट 2 से डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई कर लिया. तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट न्यूमरेटर मिल जाएगा 5 रूट 2 और डिनोमिनेटर कितना मिलेगा, 2 इंटू रूट 2 कितना मिल जाएगा, रूट 4. कितना मिल जाएगा, रूट 4. और रूट 4 इधर कितना मिला, 5 रूट 2 तो एज इट इज रहेगा और डिनोमिनेटर कितना हो गया, ये 2. रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2. क्यों, क्योंकि इसको हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं और 2 इंटू 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा जिसकी वजह से इसको 2 लिखा जा सकता है. तो आप देखेंगे कि अगली ये लाइन में ये 5 रूट 2 बाय 4. अब आप देख सकते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है ये पूरी तरह से क्या हो गया, रैशनलाइज हो गया. तो बेसिकली एक और इम्पोर्टेंट टर्म है जो आपको पढ़ना और सीखना है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. क्योंकि कभी भी आप सम करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर अगर आपको किसमें मिल जाएगा, रूट में मिल जाएगा या कोई इरेशनल नंबर मिल जाएगा, तो आपको उस रूट को या फिर नेगेटिव नंबर मिल जाएगा, या तो उस रूट को और नेगेटिव को आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर से हटाना पड़ेगा. उसके लिए आपके पास कुछ प्रोसेस, कुछ टेक्निक्स हैं, उनको हम सीखने जा रहे हैं. अब देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा दो इरेशनल नंबर को डिवाइड किया जाए तो हमें इरेशनल नंबर ही मिले. कभी कभी रैशनल भी मिलता है, जैसे 6 रूट 2 एक इरेशनल नंबर है डिवाइडेड बाय 3 रूट 2. अब आप इसको देखेंगे तो आप लिख सकते हैं 6 रूट 2 बाय 3 रूट 2. रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बाय 1 और यू कैन राइट 2. तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर आ गया. ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपने इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड किया है तो रिजल्ट हमेशा रैशनल आना चाहिए या हमेशा इरेशनल आना चाहिए. इट मे बी रैशनल और मे नॉट बी रैशनल. इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है.
अब आप देखिए एक और क्वेश्चन इस टाइप का लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 2 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 2√2। इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 2√2। अब आप देखिए यहां पे भी डिनोमिनेटर कैसा है, ये डिनोमिनेटर भी कैसा है, रूट में है, तो आपको इसको भी यहां से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करें, इस √2 से ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए। बेसिकली जो नंबर रूट में मिलता है उसका ही एक बार हम और मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, अगर वो नंबर सिंगल है तो, है ना। तो यहां से आपको क्या मिला, 2 इंटू √4। क्यों, क्योंकि √2 इंटू √2 √4। अब इस √2 का इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया, 2√2 माइनस √2 का √2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना मिला, √4। ये कितना हुआ, 2√2। √4 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में कितना मिला, 2 इंटू 2। तो आप देख सकते हैं इसमें भी डिनोमिनेटर क्या हो गया, रेशनलाइज हो गया, और आपको ये रिजल्ट मिल रहा है ना। अब आप क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, और अपना रिजल्ट यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हुआ, जब आपके पास डिनोमिनेटर में एक टर्म था ऐसा जिसमें क्या हो, रिजल्ट रूट में आ रहा हो, तो आप कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे, कैसे उसको रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, ये आपने सीखा। बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। आप देख रहे थे ये जो नंबर है, ये जो डिनोमिनेटर बन रहा था, ये क्या था, एक इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम एक ऐसा डिनोमिनेटर ले रहे हैं जो कि इर्रेशनल नंबर है, और हम उसको किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, रेशनल। तो इसको क्या बोलते हैं, रेशनलाइजिंग दी डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को हम क्या कर रहे हैं, रेशनलाइज कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। अगर आप देखें तो अगर 3√7 है डिवाइडेड बाय 21, तो आप देखेंगे इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो 3√7 ही रहेगा। डिनोमिनेटर को क्या लिख सकते हैं, 21। 21 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 7, 7 3 21, और एंड न्यूमरेटर 3√7 ओनली। अब आप यहां से देखेंगे तो 3 and 3 विल कैंसिल ईच अदर, √7 बाय 7। तो ये ही वो फॉर्म है जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर आपने इसको ऐसे लिखा, √7 अपॉन √7 इंटू √7, और एक √7 से एक √7 कैंसिल करके एक 1 अपॉन √7 लिख दिया, ऑफकोर्स ये रिजल्ट सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा कैसा होता है, डिनोमिनेटर रेशनलाइज फॉर्म में होता है, इरेशनल फॉर्म में नहीं होता। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके पास एक नंबर है, इसी तरह का एक और एग्जांपल लिया है 3√6, है ना। डिनोमिनेटर में क्या है, 3√6 है। अब ये √6 है जो पूरी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस √6 को रिमूव करेंगे। इस √6 को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले √6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा। यही आपका फर्स्ट स्टेप है, और थंब रूल समझ लीजिए। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो व्हाट विल यू गेट, 3 इंटू √6 इंटू √6 √36। √36 की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है, और ऊपर 1 इंटू √6 कितना हो जाएगा, √6। न्यूमरेटर में आपको √6 मिला और डिनोमिनेटर में 3 इंटू 6 मिला। आपको क्या मिल गया, √6 अपॉन 3 6 18। तो आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर क्या हो गया, रेशनलाइज हो गया। बेसिकली हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना होता है। डिनोमिनेटर हमारा इर्रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिखा जाता, नहीं रिप्रेजेंट किया जाता। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी तक आपने ऐसे क्वेश्चंस किए जिसमें डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही नंबर था। अब आपके पास आ गया क्या, 2 नंबर्स का कॉम्बिनेशन। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन कभी आपके सामने आएगा तो आप क्या करेंगे,
ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को देखिए और इसका कॉन्जुगेट फाइंड कीजिए। अब कॉन्जुगेट क्या चीज है? जो भी नंबर आपके पास है, हमारे पास क्या नंबर है? √5 माइनस √2। हमारे पास जो नंबर है वो क्या है? √5 माइनस √2। डिनोमिनेटर में हमारे ये नंबर है। अब इस नंबर के बीच में देखिए साइन क्या है? नेगेटिव। तो जब भी आप कॉन्जुगेट निकाल रहे होंगे, इस बीच वाले साइन को आप हमेशा चेंज करेंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। एक और बात, कॉन्जुगेट निकालते समय कभी भी यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन नहीं होती, ये हमेशा प्लस और माइनस ही होता है। आपके डिनोमिनेटर में क्या है? सब्ट्रैक्शन का साइन है। तो अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट होगा क्या? 5 माइनस √2। 5 माइनस √2, तो ये क्या हो जाएगा? 5 प्लस √2। ये क्या है? इसका कॉन्जुगेट। सबसे पहले आप इस तरह के क्वेश्चन को देखिए और क्या फाइंड कीजिए? कॉन्जुगेट। अब आपको क्या मिल गया? कॉन्जुगेट मिल गया। जैसे ही आपको कॉन्जुगेट मिले, आप अगले स्टेप में क्या करेंगे? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। अच्छा, किसी भी नंबर के न्यूमरेटर में जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसे डिनोमिनेटर में करना जरूरी होता है, और डिनोमिनेटर में अगर आपने किसी से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में करना जरूरी होता है। कॉन्जुगेट हमें क्या मिला? यहाँ पे साइन चेंज करने के बाद प्लस साइन, तो हमें कॉन्जुगेट मिला 5 प्लस √2। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए हम डिनोमिनेटर में भी करेंगे सेम नंबर से। अब देखिए 1 का इससे मल्टीप्लाई किया तो आपको वही मिल जाएगा, न्यूमरेटर एज इट इज। डिनोमिनेटर में देखिए ये क्या है? √5 माइनस √2, और ये क्या मिलेगा? √5 प्लस √2। अब ये क्या है? a माइनस बी, और ये क्या है? a प्लस बी। इसके लिए आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू वॉट? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की जगह पे कितना है? √5। b की जगह पे कितना है? √2। तो हमने a माइनस बी, a प्लस बी, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज करना है। और उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा? न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लीकेशन के बाद वो नंबर एज इट इज, और डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 5 प्लस √2, और डिनोमिनेटर में √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2। सो दिस वे यू विल गेट √5 प्लस √2 बाय 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या था? एक इर्रेशनल नंबर, जिसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? रेशनल नंबर में। बेसिकली हमने क्या किया? डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया। एक और क्वेश्चन लेते हैं। न्यूमरेटर 3√2 और डिनोमिनेटर में √8 प्लस √5। अब यहाँ पे प्लस साइन है तो कॉन्जुगेट लेते समय क्या लेना पड़ेगा हमें? माइनस। तो यानी कि √8 माइनस √5 क्या होगा? कॉन्जुगेट। 3√2 तो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में कितना है? 8 प्लस √5। इसका कॉन्जुगेट कितना होगा? √8 माइनस √5। यही डिनोमिनेटर में, और इसी से हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो भी साइन यहाँ पर हो, आपको उसका जस्ट ऑपोजिट साइन लेना होगा। अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब इसका आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3√2 मल्टीप्लाइड बाय √8 माइनस √5, जो भी रिजल्ट है। और डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सेम फॉर्मूला जो पिछले क्वेश्चन में लगा था, आप याद कर लीजिए क्योंकि ये फॉर्मूला बार बार यूज होने वाला है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये फॉर्मूला आपने 8th में भी पढ़ रखा है। तो देखिए ये क्या हुआ? अब इन दोनों नंबर को आप मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे कैसे? √8 प्लस √5
और √8 माइनस √5, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी। अगली लाइन में आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज a स्क्वायर, a की जगह कितना है √8, तो √8 का स्क्वायर, और b की जगह कितना है √5, इसलिए √5 का स्क्वायर। ठीक है, फिर आप देखिए न्यूमरेटर में कितना है आपके पास, ये 3√2 है, और ये √8 का मतलब 2√2 माइनस √5। 2√2 कहां से आया, आप इस √8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 इंटू 2 में से एक पेयर जो है वो बाहर आ जाएगा, जिस तरीके से हम लिख सकते हैं 2√2। अब आप इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए, और न्यूमरेटर को आप एज इट इज छोड़ भी सकते हैं, डिनोमिनेटर पे फोकस करते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली करना क्या है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। √8 का वैल्यू 8, √5 का वैल्यू, √8 के स्क्वायर का वैल्यू 8, √5 के स्क्वायर का वैल्यू 5। अब 8 माइनस 5 कितना मिलेगा आपको 3, और ऊपर न्यूमरेटर क्या मिला 3√2, 2√2 माइनस √5। न्यूमरेटर चाहे जो भी हो, डजंट मैटर, डिनोमिनेटर आपने रैशनलाइज करना था, वो आपने कर लिया। क्या किया, सबसे पहले जो भी डिनोमिनेटर में था इस नंबर का आपने क्या खोजा, कॉन्जुगेट। जो भी कॉन्जुगेट मिला उसका न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी क्या किया, मल्टीप्लाई किया। फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। आफ्टर देन आपने इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया एंड यू हैव गॉट योर रिजल्ट। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कैसा ले लेते हैं, 4/√5 माइनस 1। अब देखिए इसमें एक नंबर में क्या है, रूट लगा हुआ है और दूसरे नंबर में रूट नहीं है। कई बार आपको ऐसे भी प्रॉब्लम मिल सकते हैं, तब आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वही स्टेप्स को फॉलो करना है जो आप अभी तक करते आ रहे थे। आपको कॉन्जुगेट खोजना है, इसका कॉन्जुगेट कितना मिलेगा, √5 प्लस 1 अपॉन √5 प्लस 1। मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में 4√5 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा, √5 √5 माइनस 1 इंटू √5 प्लस 1। अगले स्टेप में आप आएंगे तो क्या मिल जाएगा, 4√5 प्लस 1, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, व्हाट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस हिसाब से √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 4 न्यूमरेटर में √5 प्लस 1, डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, √5 का स्क्वायर 25, √25 और √25 को सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा 5 माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1 ही होता है। 5 माइनस 1 4, न्यूमरेटर में 4 √5 प्लस 1। अब आप इस 4 से 4 को कैंसिल भी कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर था इसमें डिनोमिनेटर क्या हो गया, रेशनलाइज हो गया। तो अगर किसी एक नंबर में रूट है, 2 नंबर में रूट है, कॉम्बिनेशन है, कैसे भी क्वेश्चंस को आप इस तरीके से कर सकते हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसी टाइप के क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा बता रही, आपको एक क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा क्या 3 प्लस √7 अपॉन 3 माइनस √7 इज इक्वल टू a प्लस b √7। आपको ये क्वेश्चन दे दिया। अब आपसे बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आपको क्या करना होगा,
पहले नंबर लीजिए। सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होगा, जैसा आप अभी तक करते आ रहे हैं। तो चलिए देखिए क्या करें, 3 प्लस √7 अपॉन 3 माइनस √7, ये आपका नंबर हो गया। कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 प्लस √7, जो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं उसी से हम क्या करते हैं, नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए 3 प्लस √7। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कोई बात नहीं, न्यूमरेटर क्या मिल गया, 3 प्लस √7 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे कितना है, 3 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। अगले स्टेप में आप आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 प्लस √7 का होल स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर कितना, 9, √7 का स्क्वायर कितना, 7। तो आप देखिए डिनोमिनेटर कितना मिल गया, 9 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 2। अब आप न्यूमरेटर को सॉल्व कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला भी आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है, मैं यहाँ फिर से लिख देती हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। न्यूमरेटर को आपने इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या किया है, ओपन किया है। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, 3 3 9 प्लस 7 प्लस 2 3 6 √7 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब आप आगे बोले तो देखिए 9 और 7 कितना हो गया, 16 प्लस 6√7 डिवाइडेड बाय कितना, 2। क्या ऊपर इन दोनों ही टर्म्स पे 2 है, हाँ है, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6। तो हमने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो ये समझ लीजिए कि ये 2 इसके साथ भी डिवीजन में है और इस नंबर के साथ भी डिवीजन में है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 16/2 प्लस 6√7/2। तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 प्लस 6√7/2। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो यहां पर आपको कितना मिल जाएगा, 3√7। आपने क्या किया, LHS को सॉल्व किया। अभी हमने LHS लिया, LHS में हमने क्या खोजा कि ये डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, इसलिए हमने इसको रैशनलाइज करने की कोशिश की। और इसके लिए हमने क्या किया, कॉन्जुगेट नंबर खोजा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया यूजिंग फॉर्मूला। और अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन से आप उनको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आप यहां तक पहुंच गए। अब लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है, राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या मिलेगा, a प्लस b√7। अब क्या कीजिए, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब आप दोनों ही साइड को कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा a की वैल्यू कितनी है, 8, a इज इक्वल टू 8 और b इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 3। क्यों, क्योंकि √7 से कंपेयर होगा, उसका कोफिशिएंट इसके कोफिशिएंट से, और रिमेनिंग नंबर से। इस तरह से ये इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या था, a और b अननोन नंबर्स की वैल्यू फाइंड करना। कब, जब आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।